नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए और इसी को लेकर उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मरीज कम हो रहे और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 15 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 158 पहुंच गई, जबकि सोमवार को राज्य में 162 सक्रिय मरीज थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 15,277 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और वहीं 7 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला और वहीं चंपावत, हरिद्वार और उत्तरकाशी में एक, देहरादून में 5, नैनीताल में 8, रुद्रप्रयाग में 4 संक्रमित मिले और प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,695 हो गई और इनमें से 3,30,022 लोग ठीक भी हो चुके। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,397 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें एक मौत पिछले दिनों की जोड़ी गई और राज्य की रिकवरी दर 96% है और वहीं संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई। कोरोना से निपटने के लिए सघन टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है और प्रशासनिक प्रयास से पहले डोज लगवाने में लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई, लेकिन दूसरी डोज लगवाने में कदम पीछे खींचे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में करीब 1,15,305 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीके की पहली डोज तो लगवा ली, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद टीके की दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैरत में और प्रशासन से मदद भी मांगी। देहरादून जिले के सेलाकोई में मंगलवार देर रात हुए भीषण हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आकर नीचे दब गए, जिसके बाद 2 छात्रों की मौत हो गई और एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और सेलाकोई बाजार में बर्थवाल स्वीप शॉप के पास रात लगभग 1:30 बजे खनन से भरा डंपर सड़क पर खड़े कंटेनर से टकरा गया और टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर जाकर पेड़ से टकरा गया और इस दौरान पास में ही खड़े स्कूल के 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आ गए और इनमें से 2 की मौत हो गई और एक छात्र घायल हो गया और हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया था। सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की एक वीडियो का कुछ हिस्सा वायरल हो रहा है और इसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि मां धारी देवी की कसम, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस वीडियो पर हरक ने सफाई देते हुए कहा कि वो 2012 के परिप्रेक्ष्य में कही बात कही है और हाँ, उनका इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है। वहीं मंत्री हरक ने बताया कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी चुनाव के प्रति अनिच्छा जताई है और इसमें उन्होंने ये कहा कि 2012 में भी उन्होंने मां धारी देवी की कसम खाई थी, लेकिन जनता की अपेक्षाओं और चौतरफा दबाव के चलते चुनाव लड़ना पड़ा था। इस बार वो कसम तो नहीं खा रहे, लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद अगर परिस्थितियां बनी तो बात अलग है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मंगलवार को धामकोटी अतिथि गृह में हुई बैठक में सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की वार्ता हुई और वार्ता को लेकर हर कोई अपने अपने अंदाज लगा रहा है। और वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस में दल बदल का दौर चल रहा है। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में घर वापसी कर बीजेपी को झटका दिया और इससे बीजेपी आशंकित है और कहा जा रहा है कि 2017 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कई नेता अब कांग्रेस में वापसी का रास्ता देख रहे हैं। और वहीं देहरादून में संदिग्धों की तलाश में पुलिस ने मंगलवार तड़के बिंदाल बस्ती में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां लोगों के घरों में चेकिंग की गई और इस दौरान 27 ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था और एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने शहर और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। और वहीं इसी सिलसिले में मंगलवार को सुबह करीब 4:30 बजे कोतवाली और कैंट थाना पुलिस और पीएससी के सैकड़ों जवानों ने बिंदाल बस्ती को चारों ओर से घेर लिया
और इस दौरान न किसी को यहाँ आने की अनुमति दी गई और न ही कोई बाहर यहाँ से गया। और घर घर जाकर पुलिस ने संदिग्धों की तलाशी की और पुलिस को अंदेशा था कि इस बस्ती में कुछ संदिग्ध लोग बाहर से आकर रुकते हैं और यही वो बस्ती है जहां पर अक्सर शराब और नशा तस्करी की शिकायतें आती थी। हालांकि मंगलवार सुबह की तलाश में पुलिस के हाथ ना तो संदिग्ध आया और ना ही संदिग्ध वस्तु। इस दौरान 27 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया था और पुलिस ने इन सभी का लगभग 2.70 लाख रुपए के प्रति चालान काटा है। और वहीं सत्यापन के लिए कुल टीमें बनाई गई थी और इस दौरान कुल 180 मकान चेक किए गए।